हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आइडल के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक से लास्ट वीक तक चलेंगे। तो अगर आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और उसमें मैं आपको थोड़ा सपोर्ट कर दूंगा जिससे आप एग्जामिनेशन इजिली क्लियर कर सको। राइट है ना? बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन था, जैसे फर्स्ट ईयर के, सर क्या एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होगा? आंसर इज नो, एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड नहीं होगा। मैं खुद कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो हमको हमारे कॉलेज में आइडल के सेंटर्स हैं, तो मतलब कॉलेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो अभी तक हमको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जो आया है ये यही पुराने वाले डेट के हिसाब से आया है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन का स्टडी करना है आपको। और अगर आप देखोगे तो आज है 25 ऑफ नवंबर, यहाँ पे देख सकते हैं 25 ऑफ नवंबर, और आपके पास 2 तारीख को पहला आपका पेपर रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूंगा। ये देखिए, आपका पहला जो पेपर है वो 2 ऑफ दिसंबर है। किसका 2 ऑफ दिसंबर? सर FY BA और FY BCom और FY BAF का जो फर्स्ट का पेपर है। और इवन यू कैन से कि यहाँ पे जो है BSc IT का भी जो है, ओके, FY BSc IT का भी, ये 3-4 कोर्सेज का 2 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। मतलब आपके पास टोटल इसका कितना दिन हो गया भाई? इसका तो 5 दिन और 2 दिन, 5 2 7 6 दिन आपके पास है। राइट, तो 6 डेज में आपको कैसे स्टडी करें जिससे आप इजिली पास हो जाएं, वो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा हेल्प करूंगा, और डेफिनेटली श्योर आप उससे एग्जाम क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो एग्जामिनेशन है प्लस SY का टाइम टेबल कब से, लाइक SY का एग्जामिनेशन टाइम टेबल का भी मैं बताऊंगा। ठीक है, SY का अगर आप देखोगे, SY सेमेस्टर 3, हाँ सेमेस्टर 3 का 12 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 12 दिसंबर से जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, इसको चाहिए तो मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे। 12 ऑफ दिसंबर से जो है एग्जामिनेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये मेक श्योर करिएगा कि आपको टाइम टेबल डेट नहीं पता है तो अभी आप जान लीजिए। ठीक है, अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो आप छुट्टी ले लीजिए। ठीक है, अगर वो छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो भी आप एग्ज़ाम देने जाइए। ठीक है, क्योंकि जॉब तो ज़िंदगी भर करना है यार, पढ़ाई पहले कर लेंगे तो जॉब तो कभी भी कर लेंगे, है ना? तो ये जो है टाइम टेबल है, ये आपको लाइक कमेंसमेंट डेट है। टाइम टेबल के लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो है आप यहाँ पे एक टैब दिखेगा, देखिएगा कहाँ पे टैब दिखेगा, ये एक एग्जामिनेशन का टैब दिखेगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे आओगे, कॉमर्स में आ जाओगे, तो आपको यहाँ पे कॉमर्स का FY BA का टाइम टेबल दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है, अगर आप देखेंगे ये FY BA का टाइम टेबल है। कहाँ गया भाई टाइम टेबल? हाँ देखो, FY BA का है, FY BA का SY BA का है, लेट मी चेक। ये जो है फर्स्ट ईयर BCom सेमेस्टर 1 से है, बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रेश एंड रिपीटर्स, यहाँ पे तो 5 दिसंबर से दे रहा है। तो फिर भाई ये वाला कौन सा डेट है? विच इज द डेट? ओके, ये 2 ऑफ दिसंबर से दे रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट का जो पेपर है वो कौन से तारीख को है? 5 ऑफ। टाइम टेबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये टाइम टेबल जो है 19 अक्टूबर को आया है, जिसमें फर्स्ट पेपर अकाउंटेंसी होगा, और 5 दिसंबर को, 7 दिसंबर और लास्ट में 13 दिसंबर को। ठीक है, ये लास्ट पेपर है, ये टाइम टेबल दिया गया है। यहाँ पे FY BCom देख सकते हैं सेमेस्टर 1 का। अगर मान लीजिए आप BA का टाइम टेबल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा, FY BA का भी टाइम टेबल इन्होंने अपडेट किया है। ये भी जो है 5 ऑफ दिसंबर से दिया है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया भाई कि ये जो इन लोगों ने दिया है 2 ऑफ दिसंबर सेमेस्टर 1 का, यहाँ पे तो 2 दिसंबर दे दिया है। बट कोई बात नहीं, चलो अच्छा है ना, आपके पास मतलब थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो FY BA का ये टाइम टेबल है, कहाँ गया FY BA का टाइम टेबल? हाँ, ये FY BA का सेमेस्टर 1 का, आप देखो, अरे ये तो BCom का ही है टाइम टेबल भाई, कहाँ है BA का टाइम टेबल? कितना कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। ओके, FY BCom, हाँ ये FY BA का टाइम टेबल है, ये सेमेस्टर 1 का। देखो FY BA बैचलर ऑफ आर्ट सेमेस्टर 1, ठीक है, ऊपर लिखा है रिपीटर्स स्टूडेंट फर्स्ट हाफ समर, ये दिसंबर सेशन, जनवरी जुलाई सेशन,
फर्स्ट हाफ 24 दिसंबर, यहाँ पे देखेंगे 8 जुलाई, ये तो पुराना है, दिस इज ओल्ड वन। नया अगर आपको ओपन करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप ह्यूमैनिटीज़ में चले जाइए, ह्यूमैनिटीज़ में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है टाइम टेबल FY दिसंबर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ओपन हो जा रहा है जस्ट ये मैंने ओपन करके रखा था, वो कहाँ गया समझ में नहीं आ रहा है टाइम टेबल। ओके चलो इसमें ही ओपन हो रहा है, देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। तब तक आप ये वाला देख लीजिए, TYBA का जो टाइम टेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। TYBA, मैं इसको स्क्रीन को बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखे। नाउ TYBA सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 5 और TYBA सेमेस्टर, TYBCom सेमेस्टर 6, TYBAF सेमेस्टर 6 का 11 दिसंबर से जो स्टार्ट हो रहा है, और ये 27 नवंबर ये एनुअल पैटर्न का था, रिपीटर्स का जो था CBCS का रिपीटर्स का, उसके एग्जामिनेशन हो गए। ठीक है, तो ये दिसंबर के भी जो है 11 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलो ये टाइम टेबल ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे FYBA बैचलर ऑफ आर्ट्स, देखो लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट को ना कन्फ्यूजन होता है कि सर इसमें ना 7 तारीख को इतने सारे पेपर है, तो देखो किसी का हिंदी होगा, किसी का मराठी होगा, किसी का फ्रेंच होगा, उसके हिसाब से सर, लेकिन इसमें नहीं समझ में आ रहा सर 10 तारीख को इतने सारे पेपर है। तो देखिए जो BA का टाइम टेबल होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेरे लिए भी होता है, बट आइडोल क्या करता है कि असेंडिंग ऑर्डर, छोटे नंबर से बड़े नंबर के हिसाब से जो है कंडक्ट कराता है। पहले आप देखेंगे तो वो क्या कराएगा, 1.2 का करा रहा है, फिर उसके बाद 1.3 का या 1.4, उसके बाद जो बचता है उसके हिसाब से वो 120.3 ये वाला पहले करा लेगा, या जिस उस दिन पेपर मान लीजिए दूसरा भी सब्जेक्ट का किसी का है पॉलिटिकल साइंस, तो उस दिन वो कंडक्ट करा रहा है। तो ऐसे अलग अलग डेज में जो कंडक्ट कराता है, बट आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपको टाइम टेबल लाइक हॉल टिकट डाउनलोड जब आप करोगे उसके अंदर आपको डेट के साथ मेंशन किया रहेगा कौन सा सब्जेक्ट्स कब आपका पेपर है। ठीक है, बस आप ये डेट याद रखिए, स्टार्ट कब से हो रहा है एग्जामिनेशन। ठीक है, टाइम देखिए, सुबह का टाइम है 11 से लेके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप, ये BA का टाइम टेबल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो है FYBA का नीचे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे SYBA का, यहाँ पे सेमेस्टर 3 का इन लोगों ने टाइम टेबल अभी तक अपडेट नहीं किया भाई। अब पता नहीं क्यों नहीं अपडेट किया, आई डोंट नो, बट यहाँ पे अभी तक इन लोगों ने अपडेट नहीं किया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ BCom कॉमर्स में चला जाता हूँ, कॉमर्स में भी जो है इन लोगों ने अपडेट अभी तक, ये BAF का फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये BCom का है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है इन लोगों ने। तो सेमेस्टर 3 का अभी तक टाइम टेबल नहीं है सर, ये वाला जो है ये तो अगस्त का है यार, बहुत पुराना टाइम टेबल है ये। ठीक है, तो नया टाइम टेबल इन लोगों ने तो अपडेट ही नहीं किया सेमेस्टर 3 के लिए। ठीक है, लेकिन सेमेस्टर TYBCom के लिए अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखो ये तो MCom आ गया, TYBCom सेमेस्टर 5 टाइम टेबल, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा 11 तारीख से आपका पेपर है और 20 दिसंबर तक है। ठीक है, बहुत खुशी हुई देख के कि 20 तारीख तक ही पेपर है, क्योंकि आपको भी पता है दिसंबर है तो छुट्टी लगती है कॉलेज की, तो अगर कॉलेज की छुट्टी लगेगी तो हम कहीं घूमने चले जाएंगे। वैसे मेरा ट्रैवल का वीडियो चैनल है, अगर आप नहीं देखते हैं तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मेरे ट्रैवल चैनल का। तो ये 20 दिसंबर से है, ठीक, 11 तारीख से है। ठीक है, 11 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक का है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप BA का टाइम टेबल देखना चाहते हैं सेमेस्टर 5 का, तो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ में आ जाएंगे, तो यहाँ पे TYBA का एनुअल पैटर्न, यहाँ पे देखिए TYBA। ये विंटर सेशन इसलिए मेंशन किया रहता है ना, क्योंकि अभी समर सीजन नहीं चल रहा है ना, विंटर सीजन, इसीलिए एग्जामिनेशन विंटर सीजन। यहाँ पे भी देखिए 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और आपके पेपर कब तक चलेंगे भाई, बस करो यार, इतना टाइम तक कब तक पेपर लेंगे। 23 दिसंबर का लास्ट पेपर रहेगा। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स, अगेन मैं बोलूंगा यहाँ पे BA के जो सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, हॉल टिकट आ जाएगा 3-4 दिन पहले। ठीक है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा कैसे हॉल टिकट डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल रहा। ओके नाउ, तो आपको पता चल गया फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन कब है, सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन कब है, थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन कब है। ठीक है, नाउ अभी आपको पास कैसे होना है। देखो मेरा हमेशा वीडियो देखो, बहुत सारे लोग नहीं भी देखते हैं, बट अगर आप देख रहे हो तो थैंक्स टू यू, आप अपने आप को भी थैंक्स कीजिए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ ये मेरे ऐप पे मैंने पेड करके रखा है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ क्योंकि बहुत पहले से हमने ऐप पे अपडेट कर दिया। नाउ अगर आपको एग्जामिनेशन में पास होना आइडोल के, तो आप एक चीज़, वैसे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जो ऐप में हमने अपडेट किया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि सर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या करना है,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपको आइडोल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाउनलोड करना। अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे वेबसाइट पे लाइक ऐप पे जाइए। ऐप मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप हमारे ऐप पे जाइए। इसमें हमने बहुत सारे कोर्सेस अपडेट किए हैं, ठीक है, बहुत कम मिनिमम प्राइस में अपडेट किए हैं। तो आप सिंपली क्या कीजिए, हमारे ऐप पे जाइए, ठीक है, और वहाँ पे जो है आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स और सारे सब्जेक्ट्स के नहीं बट कुछ सब्जेक्ट के आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और कुछ गाइडेंस वीडियोस मिल जाएंगे। और एग्जामिनेशन के एक दिन पहले भी वीडियोस आएगा हर सब्जेक्ट का। कल एग्जामिनेशन होने वाला है, एक दिन पहले वीडियो आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे बेसिकली पेपर्स को कैसे लिखना है और कैसे एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के बेस के ऊपर जो है मैंने बनाया है, तो वो आपके लिए एक स्टडी के लिए हेल्प हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं कॉमर्स इकोनॉमिक्स जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का, या मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस या सोशोलॉजी सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ ना। मुझे स्टडी करने से पहले अगर मैं पेपर देख लूंगा, वो भी 2 साल का अगर मैं पेपर देख लूंगा या 2 टर्म्स का अगर मैं पेपर देख लूंगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा। क्या आइडिया हो जाएगा? मैं वॉइस देख रहा था, मुझे इतना आइडिया लग जाएगा कि पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और बेसिकली मुझे पढ़ना कितना है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर, जब तक आपको ये चीज ना समझ में आए, क्वेश्चन पेपर है, सिलेबस है, दोनों आप देखिए, कंपेयर कीजिए किस टाइप का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा है। पूरा एक दिन आप स्पेंड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आधा दिन आप पूरा लगा दीजिए। लेकिन जब आपको समझ में आ गया ना, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उतना करना है कि पूरे पेपर में से सारे क्वेश्चंस नहीं, 50% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए जितना पढ़ना है, जैसे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 या मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 4, जो भी आपको इजी लगता है उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट के हिसाब से 50% का सिलेबस आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। उसका माइंड मैप बना लीजिए क्वेश्चन पेपर का, ताकि एग्जामिनेशन में 50% पेपर एकदम आप अच्छे से डिक्टो जैसे पेपर में क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से प्रॉपर आंसर लिखोगे, और बाकी का आंसर जो है खुद के ओन में लिखोगे। सिर्फ पॉइंट्स क्या करना, बुक का ही पॉइंट उठाना, बाकी ओन में एक्सप्लेन करना। तो उससे क्या होंगे ना, मैं खुद पेपर चेक करता हूँ, तो जब आप पॉइंट्स बुक के लिखे, एक्सप्लेनेशन खुद का है जो मीनिंग सेम रिलेट करता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट पास होंगे, ठीक है। और आपको पता है आइडोल में अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है ना, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या पता है, वो पेपर्स पूरा नहीं लिखता है। अगर आप पूरा पेपर भर भर के लिखते हो तो ये आप अज्यूम करके चलो कि आपका बहुत ज्यादा चांसेस होगा, प्रोबेबिलिटी होगा कि आप एग्जाम्स क्लियर कर लो, ठीक है। तो अभी ये जो मैंने समझाया ना, ये वीडियो देखने के बाद चुपचाप मोबाइल साइड में रखो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स जाके ऐप में, नहीं तो मोबाइल के अंदर ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखो और बुक्स ओपन करो और उसका प्रॉपर अच्छे तरीके से एक दिन में एक सब्जेक्ट का नोट्स बना लो, या एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स का नोट बना लो कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक्चुअल में मुझे कौन सा यूनिट पढ़ना है जो मेरे लिए इजी है 50%, और उसको लिख के प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अचानक से लिखने जाओगे ना तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो लिख के प्रैक्टिस करके पहले से रख लेना सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से क्या करना, आपको स्टडी करना है। और जब आपको याद ना हो तो सिंपल, मैं खुद पढ़ाई करता हूँ LLB का, तो सिंपली क्या करो, आप नोट्स लो, क्वेश्चंस लो, उसको पॉइंट्स में लिखो, खुद से लिखो, उसको मार्क करो और फिर किधर स्टिक कर दो। या आप ट्रैवल करते समय वीडियोस देख लो, ठीक है, लेक्चर्स देख लो, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, चैट GPT का यूज, कोई बहुत सारे जगह आप यूज कर सकते हो, वहां से इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लो ताकि आपको आइडिया लग जाए हाउ टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर पॉइंट और पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपको आइडोल क्लियर करना है तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखने पड़ेंगे और सिलेबस भी देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से 2 मॉड्यूल 50% एटलीस्ट आपको स्टडी करना पड़ेगा। 4 मॉड्यूल पढ़ के क्या ही कर लोगे, पहले आप 2 मॉड्यूल अच्छे से कर लो, लिख के प्रैक्टिस कर लो, बाकी 1 मॉड्यूल का ऊपर ऊपर से कर लो, ताकि आप एग्जामिनेशन में 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट किया अच्छे से प्रॉपरली, बाकी का थोड़ा खुद से बुक से और थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर किया तो भी आप इजिली क्लियर कर सकते हो। अब अगर आप बोलोगे नहीं सर मुझे सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना है, तो देखो इतने कम वक्त में तो नहीं ला सकते, बट हाँ ये आप कोशिश कर सकते हो, ठीक है। और FY BCom में मैथ में सबसे ज्यादा खिटी लगता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, गाइडेंस लेक्चर्स यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल दिया, ऐप पे तो बहुत पहले मैंने डाल दिया था, वो बाद में यूट्यूब पे डाला है। उसका पेपर सॉल्यूशन 1 या 2 पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हैंड में, प्रॉपर जैसे एक स्टूडेंट लिखता है ना वैसे वाला, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा बेसिकली कैसे आंसर्स लिखना है, ठीक है। और अगर पॉसिबल हुआ तो 1-2 लेक्चर्स भी मैं क्या करूंगा उसके अंदर गाइडेंस अपलोड कर दूंगा, बाकी कोर्स तो हमारे ऐप पे पूरा मैथ का है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो है
आप जो है ऐप पे जाइए, कोर्स बाय कीजिए, ठीक है, आपके चॉइस के ऊपर है, ठीक है। आप देखिए, कंटेंट में जाके देखिए, अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है जो आपकी स्टडी के लिए हेल्प कर सकता है, ठीक है, तो आप जो है जरूर जाइएगा, चेकआउट कीजिए। और बाकी अगर नहीं कर सकते हैं तो भाई आप आइडोल की वेबसाइट पे जो है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है, वहां से आप क्या कर सकते हो, इजीली जाके देख के डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली श्योर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे वक्त में थोड़ा सा मैं एक्टिव रहूं तो सारे वीडियोस में अपडेट करूं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, आपको समझ में आ गया होगा एग्जामिनेशन डेट क्या है और कैसे आपको स्टडी करना है, ठीक है। बाकी टिप्स के लिए आप हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कीजिए एंड बिंदास आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।